नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान में बंदूक फिर से बोल पड़ी है। 48 घंटे में 2 आतंकवादी ढेर हो गए, कुल 33 उड़ा दिए गए। 35वां नंबर किसका है, ये सोचकर पाकिस्तान की जिहादी गली में सन्नाटा पसर गया है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद, लखवी, मक्की जैसे बड़े नाम तो पहले ही अंडरग्राउंड है। छोटे मोटे आतंकी भी छिपने के लिए नए नए बिल की तलाश में हैं। पाकिस्तान के जनरलों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि निशाने पर आईएसआई भी आ चुकी है। टारगेट करने वाला वही अनजान है जिसके नाम पर पाकिस्तान अनाप शनाप कुछ भी बोलता रहता है। इस बार कौन कौन टारगेट पर आया, अज्ञात ने किसका बदला चुकाया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। हमें ये हक पहुंचता है कि जहां पे हमारे दुश्मन जो है वो पनाहगाहें बना के बैठे हों, तो हम अंदर जाके हम रिटेलिएट करें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर तालिबानियों को मारने की धमकी ही देता रह गया और उसकी अपनी सरजमी पर मेहमान बनकर बैठे रियासी आतंकी हमले के जिम्मेदार दरिंदे ढेर कर दिए गए। इंडिया के सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल थी कि भाई मोदी बदला लेगा। अननोन पर्सन की तरफ से उनको जो है ना मार दिया गया। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. अनजान गनमैन का रोना पाकिस्तान तो काफी वक्त से रो रहा है। अब अमेरिका उसके सुर में सुर क्यों मिला रहा है? अमेरिका जो है वो मोदी गवर्नमेंट को जो है थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के नाम पर फिर से घमासान क्यों छिड़ गया? क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने पीडीएम का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है? पाकिस्तान में अनजान गनमैन की बंदूक फिर से गरजी है। सिर्फ 48 घंटे के अंदर 2 बड़े आतंकी और भारत के दुश्मन ढेर कर दिए गए। इनमें से एक का हिसाब किताब तो बहुत जल्द पूरा कर लिया गया। 29 जून को रावलपिंडी में शेख साजिद गुल मारा गया और जुलाई के पहले ही दिन अब्दुल राशिद ढेर हो गया। शेख साजिद लश्कर से जुड़ा था तो अब्दुल राशिद का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था। शेख साजिद को हाल ही में हुए रियासी हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इसका ताल्लुक टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन से है। टीआरएफ को हाफिज सईद की लश्कर ने ही तैयार किया है। शेख साजिद को रावलपिंडी में अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। कुछ दिन पहले जम्मू के तहसील रायसी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 9 के करीब लोगों की जानें गई। और अब खबर ये आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वो ग्रोह, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो अटैक की जिम्मेदारी कबूल की थी, उसका सरबराह पाकिस्तान के किसी इलाके में मारा गया है अननोन पर्संस की तरफ से। इंडिया के सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल थी कि भाई मोदी बदला लेगा। और अब खबरें ये आ रही हैं, जो कि मैंने इंट्रो में भी डिस्कस किया था, कि शायद वो लोग जो उस अटैक में इन्वॉल्व थे या ठीक है जो मास्टरमाइंड थे, वो पाकिस्तान में कहीं मारे गए हैं। अननोन पर्सन की तरफ से उनको जो है ना मार दिया गया। और ये जो हमला हुआ है वो टीआरएफ ने रिस्पांसिबिलिटी भी कबूल कर ली है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखिए ये टीआरएफ को वो जोड़ रहे हैं कि ये ऑफशूट है जो लश्कर तैयबा हाफिज सईद के, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो इंडिया से चाहे वो पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए और उनको उल्टा लटकाना चाहिए चौक के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो है वो इंसानियत पे हमला किया है और इंसानियत पे हमला कभी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। पाकिस्तान में अनजान गनमैन के हाथों ढेर होने वाले ताजा टारगेट देख लीजिए। आमिर तांबा सरबजीत का हत्यारा, उसके बाद हाजी अकबर अफरीदी, फिर काजी इदरीस, फिर नवाब खान, उसके बाद ब्रिगेडियर आमिर हमजा, फिर शेख साजिद गुल और आखिर में अब्दुल राशिद। ये गिनती 33 तक पहुंच चुकी है। कहां तक पहुंचेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन अनजान गनमैन के आखिरी 2 टारगेट से ठीक पहले अमेरिका से एक बड़ा दावा निकला है, जिसे लेकर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। So then I hear, hey, they gave $10 million to Mullah Yaqub. The $10 million went to fund Gecko Base. Gecko Base now is the location where Haibatullah, so the supreme leader of the Taliban, that is where his personal security is. So then it's like, okay, the Indian government, or probably their intel service, is funding Haibatullah's personal security. Now, isn't that weird? Yeah. This is going to sound like the craziest thing ever, okay? India is using Taliban's network to assassinate
Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God, assassinations, they're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and etc. सारा एडम्स अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में काम कर चुकी हैं। सारा एडम्स को अफगानिस्तान और इराक दोनों का अनुभव है। सारा एडम्स इराक और अफगानिस्तान में टारगेट तलाशती थी। सारा एडम्स ने 2021 के शुरुआती दिनों में ही अफगानिस्तान छोड़ दिया था। उस वक्त पाकिस्तान में अज्ञात गनमैन के 1-2 शिकार ही हुए थे और इसे लेकर इतनी हाय तौबा भी नहीं मची थी। इसके बावजूद सारा एडम्स भारत और तालिबान के मनगढ़ंत नेटवर्क की कहानियां सुना रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी खैर एलिगेशन तो गई ही थी कि जी 3 साल से हमारे यहाँ टारगेट किलिंग जो हो रही हैं, जिसमें हमारे अनमोल रतन मारे जा रहे थे और कई जो टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोगों को टारगेट किलिंग में मारा गया, उसमें भारत का हाथ है। और भारत जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको पेमेंट कर रहा है और इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन भारत ने हमेशा इस बात का इनकार किया है। CIA में जो काम कर चुकी है इन्होंने भी अगर बात की है तो बगैर किसी सबूत के बात की है। कोई बात भी ऐसी नहीं मुझे उनकी लगी जिसको मैं ये कहूं कि इन्होंने कोई बहुत नई बात कह दी है और ओह ये तो बात हमने कभी सुनी ही नहीं थी, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल है मोदी जी का जो 3.0 उनका एक बार फिर जो उनकी गवर्नमेंट आई है या 3.0 जो उनकी एक बार फिर गवर्नमेंट आई है, शायद उससे कुछ परेशानी हो गई है अमेरिका को और वो अमेरिका जो है वो मोदी गवर्नमेंट को जो है थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि जी ये स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दिलवाई है तो जी हमारे पल्ले इतना पैसा नहीं है कि हम इस तरह के स्टेटमेंट दिलवाएं। अमेरिका को मोदी के 3rd टर्म से दिक्कत वाली इस पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कितना दम है ये तो समझ से बाहर है। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने भी इसी तरह की एक थ्योरी पेश की थी, जिसका हवाला लेकर अमेरिकी दरबार में फरियाद लगाने पहुंचे पाकिस्तान को अमेरिका ने कोई भाव नहीं दिया था। Any discussion on Pakistan-India tensions because Pakistan says that Indian government assassinated dozens of individuals in Pakistan, while the Indian Defence Minister appeared to confirm that the Indian government carried out extrajudicial killings in Pakistan. How do you see this situation? So we have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. दिलचस्प बात यह भी है कि सारा एडम्स के इंटरव्यू के ठीक बाद पाकिस्तान ने भी दावा ठोक दिया कि उसने बलोच बागियों और तालिबानियों के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। पाकिस्तान कह रहा है कि इन दोनों की मदद से भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं को मार रहा है। तालिबान कहते हैं कि हम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाएंगे। दूसरे जो हैं BLA वाले, इनका नजरियानी तौर पर उनके बिल्कुल अपोजिट है। एक दूसरे का मिलाप का मकसद सिर्फ और सिर्फ इनका मतलब ये कि इनका इन्वेस्टर एक ही है। हमें किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, आलमी दुनिया को किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इस तमाम शोरिश के पीछे इंडिया का हाथ है, जिसमें कनाडा तक आप जाएं इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। कनाडा में लोग इससे महफूज नहीं हैं। अमेरिका में जाएं, अमेरिका में लोग, अमेरिका जैसे मुल्क जिस स्टेट में इसके हाथों से लोग महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान में तो 20 साल से ये अफगानिस्तान में बैठकर सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करके ये हिंदुस्तान या ये बाहर के बैठे लोग जो हमारे नौजवानों को वरगला कर पहाड़ों में ले जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद जश्न मनाने वाला पाकिस्तान अब अपने ही मुल्क में तालिबानी कब्जे से जूझ रहा है। पाकिस्तान ने अज़्म-ए-इस्तेहकाम नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका मकसद तालिबान को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर अफगानिस्तान को धमका रहे हैं कि वो घर में घुसकर मारेंगे। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे एक बरादर मुल्क और हमसाये की सरजमीन जो है पाकिस्तान में खून रेजी के लिए
दहशतगर्दी के लिए और तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर वहाँ पे दहशतगर्दी वहाँ से एक्सपोर्ट होती रही, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करेंगे। हमें ये हक पहुँचता है कि जहाँ पे हमारे दुश्मन जो है वो पनाहगाहें बना के बैठे हों, तो हम अंदर जाके हमें ये हक पहुँचता है कि हम रिटेलिएट करें। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के नेताओं की सहानुभूति तालिबान के साथ है। इनमें से ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता इमरान खान की पार्टी से जुड़े हैं, लिहाजा तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन पर ये लोग अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और भारत से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी सेंसिटिव बात है, ये सोचने समझने की जरूरत है कि क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने पीडीएम का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मेजर शिफ्ट है पॉलिसी की, जिससे अवाम को नहीं बताया जा रहा, जिससे अपोजिशन को नहीं बताया जा रहा कि दोस्त इस वक्त कौन है आपका, दुश्मन आपका कौन है। मेरा ख्याल है कि इनकी कोई एवेल्युएशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त सियासत करने के काबिल नहीं है, ये ईवान में आने के काबिल नहीं है। तालिबान और भारत को लेकर पाकिस्तान के अंदर का नैरेटिव भी एकदम उल्टा पुल्टा है। अफगानिस्तान के साथ जंग को लेकर पाकिस्तान सरकार की दलील है कि उनके मुल्क में तालिबान दहशतगर्दी फैला रहा है, जबकि पाकिस्तान का विपक्ष ये कह रहा है कि अफगानिस्तान से जंग की वजह ये है क्योंकि शरीफ सरकार भारत से दोस्ती करना चाहती है। जबकि अमेरिका से एक अलग ही नैरेटिव परोसा जा रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मारने में भारत की मदद कर रहा है। India gains what they gain, right? These are terrorists that some of these guys they've wanted for 30 years, okay? They were the groups you can imagine, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hezbollah Mujahideen, the Taliban and whom have decided to work together to use India because they want it anyway. And they're bumping off the Kashmiri militants who are aligned to Pakistan. All the leaders of the Kashmiri militant groups are aligned with Pakistan and Pakistan's military and Pakistan's ISI. एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि अनजान गनमैन ने पाकिस्तान की आईएसआई के एक पूर्व अफसर आमिर हमजा को भी हाल में ढेर कर दिया, जो भारत का दुश्मन था। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज तिलमिलाई हुई है और भारत अफगानिस्तान को जिम्मेदार मानकर अफगानिस्तान से लड़ बैठी है। अनजान गनमैन के टारगेट्स को लेकर थ्योरी तो कई हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं है, न पाकिस्तान के पास, न अमेरिका के पास और न कनाडा के पास। आपके स्क्रीन पे इस वक्त ब्रिगेडियर आमिर हमजा हैं। कल इनको जेलम में कत्ल किया गया। अपनी गाड़ी में थे, अपनी बेगम और अपनी बेटी के साथ थे। पाकिस्तान में इस खबर ने ज्यादा गर्दिश नहीं की। लोग जो हैं वो कहने लग गए कि टारगेटेड किलिंग है, जो ऑब्वियसली है, मगर दुश्मनी में इन्हें मारा गया है। जाती दुश्मनी नहीं है, रियासती शायद दुश्मनी है। सच है जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये 2018 के सुंजवान अटैक के मास्टरमाइंड थे। इंडियन अथॉरिटीज ने हालिया तारीख में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और दीगर और इंडियन लीडर्स ने एडमिट किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के, ये उनके अल्फाज हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस के लोगों को मारेंगे जो लोग इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। सबसे ज्यादा लोग इंडिया ने पाकिस्तान में कत्ल करवाए हैं अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स। अब इसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो नहीं कहा कि हाँ जी हमने करवाए हैं, बिकॉज ये तसलसल है इंडिया और पाकिस्तान की शैडो वॉर्स का। और एक तरफ जिधर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ऐसी आवाजें निकाल रही है कि हमने इंडिया के साथ बात करनी है, नवाज शरीफ इन आवाजों में सर फहरिस्त है। सिर्फ 3 महीने पहले अनजान गनमैन ने आमिर सरफराज उर्फ तांबा नाम के एक आतंकी को भी मौत के घाट उतारा है। आमिर उर्फ तांबा भारतीय कैदी सरबजीत सिंह का हत्यारा था और लश्कर चीफ हाफिज सईद का खास गुर्गा। सुना है कि सरफराज के खात्मे के बाद हाफिज सईद भी कांप रहा है। उसको जहर दिए जाने की खबरें तो पहले ही उड़ चुकी हैं।
ये जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी, और वो जो स्टेटमेंट थी दैट वाज कि जी हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे, और उन्होंने कहा जी कि आप ये बाज आ जाएं वरना हम घुस के मारेंगे, और हम आपको वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या वो किसी जगह पे भी मौजूद हैं, हम उनको घुस के मारेंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था। पाकिस्तान सरकार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जमीन पर आतंकवादियों के मारे जाने की बातें पहले ही कबूल कर चुकी है। भारत के खिलाफ सबूत के नाम पर फर्जी नाम और पहचान बताकर अपनी हंसी भी उड़वा चुकी है। अब जब पाकिस्तान खुद ही कबूल कर रहा है कि उसकी जमीन पर आतंकी पल रहे हैं, तो उनको कोई भी ढेर कर जाए, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है।